जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के बारे में आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने के कौन से ऐसे 10 फायदे होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, 14 नवंबर 2021 को देवउठनी एकादशी का ये महाव्रत, ये पवित्र दिन आ रहा है, जिसे देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी 11 इन अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, जातक्रम संस्कार आदि सभी शुभ मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी को हमारे शास्त्रों में बड़ा ही पवित्र दिन माना गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के शयन काल के बाद जागते हैं और सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस दिन निर्जल या फिर केवल जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास आप नहीं रख रहे हैं तो इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या फिर बासी भोजन ये आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। पहली प्राथमिकता तो रखिए कि आप लोग व्रत रख सके। और दोस्तों, अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का बिल्कुल स्पर्श भी आपको नहीं करना है, ना ही अपने घर में इनको लेकर आना है। तो दोस्तों, आइए हम उन 10 फायदों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे 10 लाभ हैं जिनके कारण हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, पहला जो हमारा फायदा होता है किसी भी व्रत को करने का, वो होता है उससे हमारे पाप कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है, इस एकादशी के व्रत को रखने से मनुष्य के हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरा जो लाभ बताया गया है, तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को ही शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। तो शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा से जो भी हमारे पितृ दोष होते हैं वो सब भी हमारे शांत हो जाते हैं, पितृ दोष का शमन होता है। तो दूसरा लाभ हमारा ये हो जाता है। और तीसरा जो फायदा है, विष्णु पूजा। इस दिन भगवान विष्णु या फिर अपने इष्ट देव की उपासना आपको करनी चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से मन चाहा वरदान भगवान अपने भक्तों को देते हैं। तो व्यक्ति की जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, इस मंत्र के साथ अगर इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वह जप में लगा रहता है तो उसकी मनोकामना भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। और चौथा जो फायदा है दोस्तों, चंद्र दोष। कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने की स्थिति में जल और फल खाकर या फिर निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। व्यक्ति यदि सभी एकादशियों में उपवास रखता है तो उसका चंद्र सही होकर उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। अगर कहें कि उसका चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। और पांचवा जो लाभ बताया गया है दोस्तों, कथा श्रवण या वाचन। इस दिन देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और छठा जो फायदा है दोस्तों, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का फल। ऐसा कहा जाता है कि देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल व्यक्ति को मिलता है। और सातवीं जो बात है दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत अवश्य रखना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उन
उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और 8वां जो फायदा बताया गया है दोस्तों, व्यक्ति का भाग्य भी जागृत हो जाता है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाता है, उसका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है और व्यक्ति की तकदीर चमकने लगती है, संवरने लगती है। और दोस्तों 9वां जो फायदा बताया गया है, धन और समृद्धि। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उनके जीवन में धन और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों जो 10वां फायदा बताया गया है इस व्रत को करने का, वो है हमें हर प्रकार का सुख मिलता है, चाहे वह संतान का सुख है, चाहे पत्नी का सुख है, चाहे पति का सुख है, चाहे धन दौलत का सुख है। आपकी जो भी मनोकामना होती है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला, वांछित फल देने वाला इस महान पवित्र व्रत को कहा जाता है। तो दोस्तों शास्त्र में ये 10 मुख्य फायदे बताए गए हैं जिनकी वजह से हमें इस एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस व्रत को करके आप अपने जीवन को संवार सके, और अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को नहीं कर सकते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, हरि का सुमिरन कर सकते हैं, उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं। जैसी श्रद्धा जैसा भाव उसी प्रकार से इस दिन को आप सात्विकता से व्यतीत कीजिएगा, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिएगा। और दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होती है भगवान के सामने उन्हें अपना मानकर आप उसे कह दीजिएगा। प्रभु की कृपा से आपकी हर इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। इस एकादशी पर भगवान के जागरण के साथ साथ हो सकता है आपकी तकदीर भी जाग उठे। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और भक्तजनों का भी लाभ हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।